तो नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, आज मैं फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपके सामने हूं। तो आप इस वीडियो में कृपया अंत तक बने रहें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह हम एग्रीकल्चर से रिलेटिव आपके लिए नई नई बिजनेस आइडिया लाते रहेंगे, टिप्स और ट्रिक्स, जो कि आपको एक सक्सेसफुल फार्मर, एक मिलीनियर फार्मर बनने में आपका सहयोग करेंगे और आपको नए नए आइडिया प्रदान करेंगे। तो चलिए अब बिना देर के हुए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज का हमारा जो बिजनेस का टॉपिक है तो वह है वेयर हाउस अर्थात भंडारण। इसी के बारे में हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं और इस बिजनेस आइडिया के बारे में हम आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, वेयर हाउस अर्थात भंडारण गोदाम, आप इसको हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक किसान भाइयों इसी पे है, वेयर हाउस पे। तो किसान भाइयों, खेती करना तो आसान होता है, लेकिन उससे प्राप्त अनाज को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती हो जाती है हमारे लिए, और यह एक बड़ी समस्या आती है ज़्यादातर किसान भाइयों के लिए कि उनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है। तो इसी वजह से हमको सही दाम भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तो यही चाहते हैं कि हमारे अनाज का उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक उचित मूल्य प्राप्त हो। लेकिन जब उस अनाज का सीज़न रहता है तो उस समय दाम काफ़ी नीचे रहते हैं। अब ऐसे में हमारे पास भंडारण की व्यवस्था ना होने के कारण हमें चाहे कुछ भी रेट मिले, कुछ भी दाम, हम उसी दाम पे मजबूरी बस उस अनाज को बेच देते हैं, अपने उत्पाद को। तो ऐसे में फिर हमको लॉस हो या प्रॉफिट, क्योंकि अब हमारे पास मजबूरी आ चुकी है। तो इसी चुनौती को और इसी मजबूरी को दूर करने वाला हमारा एक बिजनेस आइडिया है किसान भाइयों, वेयर हाउस। अगर हम हर एक गांव में या फिर 1, 2, 3 इस तरह गांव के बीच में अगर एक वेयर हाउस का बिज़नेस शुरुआत कर दे, हमारे किसान भाइयों के बीच से ही कोई किसान भाई जो सक्षम हैं वह इस तरह का अगर वेयर हाउस का कार्य शुरू कर दे, तो उनके लिए, उस किसान के लिए यह एक बिज़नेस बन सकता है। और साथ में और जो उनके आसपास के सारे किसान हैं उन्हें अच्छा एक दाम भी मिल सकता है उनके अनाज का। तो किसान भाइयों, हम आज इसी बिज़नेस आइडिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वेयर हाउस बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो हमको उसके बेसिक से कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि वेयर हाउस को आप बनवाएं कैसे, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो पहला टॉपिक, वेयर हाउस कैसे बनवाएं। वेयर हाउस कैसे बनवाएं, ये सबसे पहला हमारे माइंड में आता है कि हम वेयर हाउस कैसे बनवाएं। तो किसान भाइयों, वेयर हाउस बनवाने का तो तरीका, सबसे पहले अगर आप वेयर हाउस बनवा रहे हैं तो उस ज़मीन का आप चुनाव करें जो कि रोड से लगा हुआ ज़मीन हो, और रोड अच्छी खासी चौड़ी रोड हो, क्योंकि आपके वेयर हाउस में ट्रक से लेकर ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह इस तरह के सभी चीज़ें आएंगी, तो उनके आने जाने में परेशानी ना हो। और इसके आगे अगर आपने ज़मीन का चुनाव किया तो फिर उसमें आप 3 फीट का लगभग चबूतरा दें सबसे पहले किसान भाइयों। उसके ऊपर फिर आप अपने उस वेयर हाउस, अपने गोदाम का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करें, क्योंकि उस 3 फीट अगर ज़मीन से आपके 3 फीट हाइट पे अगर उस स्ट्रक्चर को, आप उस गोदाम को खड़ा करेंगे तो इससे कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि नमी से सुरक्षा होगी आपकी, जैसे बरसातों में सीलन वगैरह नहीं आएगी, तो इससे अनाज सुरक्षित रहेंगे। और साथ में चूहे का भी खतरे कम हो जाता है, क्योंकि 3-4 फीट के हाइट में चूहे इतने आसानी से चढ़ नहीं पाते हैं। तो उससे जो चूहों के वजह से जो आपकी अनाज की हानि होगी वह भी आपकी रुक जाएगी। तो इन कुछ मूलभूत बातों को आपको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों वेयर हाउस का निर्माण करवाना है। और बाकी आप
किसी इसी तरह उसमें जैसे आपको कितने क्षमता का वेयर हाउस बनवाना है तो आप किसी इंजीनियर वगैरह से भी सलाह ले सकते हैं और उसमें अपना वेयर हाउस का निर्माण उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनवा सकते हैं। और इसमें आप वेयर हाउस के अंदर में जो हाइट है वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा, लगभग 20 से 25 फीट की हाइट, ताकि आपके जो गोदाम में जो बोरियों की भंडारण हो वह एक ज़्यादा ऊंचाई की हाइट तक और ज़्यादा क्षमता वाला आपका भंडारण क्षमता वाला वेयर हाउस बन सके। तो इस तरह से बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आपको वेयर हाउस का निर्माण करवाना है किसान भाइयों। तो अब चलिए किसान भाइयों हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम वेयर हाउस बनवाने जा रहे हैं तो उसमें फिर हमारे माइंड में यह भी आएगा कि इसमें कितनी लागत आएगी और हम कहाँ कहाँ से इसके लिए सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो लागत एवं सब्सिडी, अब ये हम दूसरा हमारा ये टॉपिक है, तो इस पे हम चर्चा करते हैं कि लागत एवं सब्सिडी। तो किसान भाइयों वेयर हाउस बनवाने में लागत की बात अगर आप करें तो वो तो आपके वेयर हाउस के क्षमता पे डिपेंड करती है, और फिर भी आप कम से कम 100-200 टन का वेयर हाउस से लेकर फिर उधर आप 500, 10,000, 1,000 इतने टन का वेयर हाउस क्षमता वाला बनवा सकते हैं। तो इस तरह से कि आप जिस तरह से आप जिस क्षमता का आप वेयर हाउस बनवाएंगे, जितने टन का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माल आ सके, तो उस हिसाब से आपकी इसमें लागत आएगी, उस हिसाब से कॉस्ट आएगी। लेकिन मिनिमम अगर आप मान लें तब भी आपको कम से कम इसमें आपको 20 से 25 लाख रुपए तो फंसाना ही पड़ेगा किसान भाइयों, तब आप एक अच्छा सा वेयर हाउस बनवा सकते हैं। क्योंकि इसके आगे और भी हम आपको जानकारी देंगे कि इतने पैसे फंसाने के बाद भी आपको एक अच्छी खासी क्योंकि कमाई भी करनी है तो थोड़ा पूंजी ज़्यादा तो लगाना ही पड़ेगा। और इसमें अगर हम सब्सिडी की बात करें तो किसान भाइयों हर राज्य की तो सब्सिडी की स्कीम अलग अलग होती है, लेकिन हमारे नॉलेज में जहाँ तक है तो जैसे आपको इसमें लागत के आपके 25% से 33% ये आपके कुछ कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप ST SC या फिर महिला इस तरह से कैटेगरी पे आते हैं तो इस पे आपको 33% तक की सब्सिडी मिल सकती है आपके लागत की, और जो कि अधिकतम आपकी 50 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है। और दूसरा अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो इसमें आपको लागत का 25% तक सब्सिडी मिल सकती है। तो इसमें सरकार भी सहयोग करती है किसान भाइयों। तो हमको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कम से कम हर 2-3 गांव के बीच में एक वेयर हाउस होना बहुत ही आवश्यक है। और यह वेयर हाउस सिर्फ उस किसान के लिए ही लाभ का व्यवसाय न बनेगा, जो उनके आसपास जितने भी किसान खेती कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका होगा कि आप बाज़ार को फिर आप अगर आपके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बाज़ार को किसान स्वयं नियंत्रण कर सकता है। क्योंकि अभी बाज़ार हमारे कंट्रोल पे नहीं रहता है, हमारे पास भंडारण की व्यवस्था तो है नहीं। सीजन आया तो जो हम बीच के बिचौलिए होते हैं उनके पास क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं होती है, उन्होंने औने पौने दाम पे आपके अनाज लिए और अपना गोदाम में भर लिए वेयर हाउस में। उसके बाद सीजन जैसे उसका ऑफ हुआ फिर अपने मनमाने रेट पे बेचते हैं, और उस रेट का तो उपभोक्ता को हानि होती है और हमारे किसान को भी कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर किसान अपने गांव में ही इस तरह से वेयर हाउस का निर्माण करने लगे, सीजन में जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को अपना स्टोर कर लें, आपको जैसे 100% में लगभग आपने 50% भी अनाज अगर आपने स्टोर कर लिया तो जैसे ही सीजन ऑफ हुआ तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपना अनाज निकालेंगे और उसके बाद आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा, और मार्केट भी हमारे किसान भाइयों के हाथ में रहेगा, उनके कंट्रोल में रहेगा, और किसान एक ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपने खेती से निकाल सकते हैं। और साथ में वेयर हाउस करने वाले को भी एक बिजनेस उसका बढ़िया हो सकता है, क्योंकि आपके अनाज रखने के एवज पे उनको कुछ जैसे किराया भी देना पड़ता है, जो कि आपके लिए कहना चाहिए किराया तो इसमें एक मामूली, जैसे अगर आप साल भर का भी लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये क्विंटल इतना ही किराया चार्ज करते हैं। क्योंकि वेयर हाउस इतने ज़्यादा कैपेसिटी की है, वो उसमें 1000 टन माल रखे हुए हैं, तो उतने में भी उसको बहुत ज़्यादा उसका पैसा बनेगा। अब चलिए किसान भाई हम तीसरा इस पे बात कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है बिजनेस स्कोप
वेयर हाउस का बिजनेस स्कोप, वेयर हाउस का बिजनेस स्कोप, यह सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आपके बीच में से कोई भी किसान अगर इस बिज़नेस को करना चाहे तो मिनिमम एक मैंने फिगर बता ही दिया है कि उसमें आपको मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए तो फंसाना ही पड़ेगा। अगर अब वह कोई भी किसान अगर दिलेरी दिखा के इतना पैसा फंसा रहा है तो उसके लिए उसको पहले श्योरिटी होना चाहिए कि इसका किस तरह से बिजनेस स्कोप है और मैं इसमें कैसे अपने इस लागत को भी वसूल सकता हूँ, साथ में अपना एक व्यवसाय भी चालू कर सकता हूँ। तो सबसे पहला तो बिजनेस स्कोप यही है कि आपके जो जितने भी गांव में किसान भाई हैं तो उनके पास जैसे सीजन में कुछ भी अनाज, आप धान, गेहूं, चना, इस तरह से मसूर, दलहन, तिलहन, किसी भी तरह का अनाज हो, उस अनाज को आप वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपका किसान भाई जो भी लाएगा और वो अपने अनाज को मान लीजिए कोई 4 महीने, 6 महीने, साल भर इस तरह का स्टोर करेगा आपके वेयर हाउस में, तो आप उसका एक प्रति क्विंटल के हिसाब से एक उसका मूल्य निर्धारित करेंगे। जैसे कि साल भर का इतना रुपए है, मान लीजिए 200 रुपये क्विंटल। अब उसमें अगर उसने 6 महीने के लिए रखा तो आपका 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपका किराया बनेगा। तो ये सबसे पहला जरिया हुआ कमाई करने का। इसके अलावा भी आप के पास अगर वेयर हाउस हैं, अब आपके पास जैसे आपका पूरा वेयर हाउस उस तरीके से नहीं भर रहा है, खाली पड़ा है, तो क्या होता है जब सरकारें जो होती हैं वो अगर उपार्जन करती हैं, जो हमारे गवर्नमेंट उपार्जन करती हैं फसलों का, तो उनके पास बहुत ज़्यादा अनाज खरीदी कर लेती है लेकिन रखने की व्यवस्था नहीं होती। तो ऐसे में वो भी ढूंढते रहती हैं कि इस तरह से कोई हमें वेयर हाउस किराए पे मिल जाए, तो वो भी साल 6 महीने के लिए सरकार को भी आप अपने वेयर हाउस को किराए पे दे सकते हैं। ये आपका दूसरा हो गया बिजनेस का आइडिया, अब कमाने का तरीका। और तीसरा, बहुत सी ऐसी कंपनियां भी होती हैं किसान भाइयों, अगर आपके आसपास कोई फैक्ट्री है या कंपनियां हैं जो कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे शहरों में बड़े बड़े होलसेलर होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा माल रखना पड़ता है उनको, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं होती है, तो वो भी किराए में इस तरह से गोदाम ढूंढती हैं। तो आपका अगर वेयर हाउस का कुछ एरिया खाली पड़ रहा है तो आप उनको भी किराए में दे के, ये तीसरे तरीके से भी आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और चौथा एक तरीका बता दूं, क्या होता है किसान भाइयों, अगर आपका वेयर हाउस जैसे कि खाली पड़ा है, अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, अब आपको क्या होता है किसी भी तरह का समारोह या शादी के सीज़न होते हैं तो वेयर हाउस एक बहुत बड़ा हॉल होता है, तो आप उसको मैरिज हॉल में, टेम्परेरी मैरिज हॉल में कन्वर्ट करके भी लोगों को किराए पे दे सकते हैं। और इसमें आपको 1 नाइट 2 नाइट के लिए इस तरह से किराए पे दे के आप अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आखिर उन्हें होटल में उस तरह की व्यवस्था नहीं मिलती है, उसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं। लेकिन आपका वेयर हाउस एक बड़ा हॉल होता है, आप उसको मैरिज हॉल में कन्वर्ट करके 1-2 नाइट के लिए और एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये भी एक वेयर हाउस से पैसे कमाने का माध्यम बन सकता है। तो इस तरह से किसान भाई ओवरऑल अगर आप वेयर हाउस में जाना चाहते हैं, इस पे अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। और आपको इसमें कंपटीशन बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि इस तरह से वेयर हाउस आपको आपके एरिया में मुश्किल से, या तो बहुत से एरिया में होते ही नहीं हैं, होते भी हैं तो इक्का दुक्का ही होते हैं। तो ऐसे में इसमें कंपटीशन ना के बराबर है। हाँ, और फिर आप किसानों के बीच में जाके उनको जागरूक कीजिए कि जैसे आप अपने उत्पाद को सीजन में ना निकाल के, जब सीजन ऑफ हो जाए उसके बाद आपको एक उचित मूल्य मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिलेगा, आप हमारे वेयर हाउस में रखिए, हम इसको आपको सुरक्षित रखने की गारंटी लेते हैं। इस तरह से आप उनको कन्विंस करके उनका माल अपने वेयर हाउस तक लाइए, और उनसे दोनों का भला है, जो वेयर हाउस का मालिक है उसको भी एक व्यवसाय चल रहा है और किसान को भी अपने अनाज के ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिल रहे हैं। तो यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया है।